Yes, very good afternoon to everyone. Let me check who's missing. ठीक है, two of them are not available. So let us continue. पहले तो आपकी क्वेरी ले लूँ या ATL समझा दूँ? अच्छा, let me take it through what you are supposed to practice. हम सपोर्ट रेजिस्टेंस रिपोर्ट में जा रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम में जा रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस समरी में जा रहे हैं। यहाँ पे आपको ICFC एक्टिव सपोर्ट में 3 सपोर्ट कैसे मिलते हैं इसकी प्रैक्टिस करनी है। ICRC रीबिगिन टू बाय में 2 सपोर्ट मिलते हैं, वो कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको नोट्स भी मैंने भेजे हुए हैं। ICRC री एंट्री इनटू RC आल्सो हाउ इट अकर्स, उसके बहुत सारे केस स्टडीज हिस्टोरिकल भी है और करंट लाइव पीरियड में भी हमारे पास है और उसकी नोट्स भी आपको दी है। हमने खुद ने यहाँ पे केस स्टडीज किए हैं, इनफ ब्रेक दे दे के फिर फ्रेश सपोर्ट मतलब अपर बैंड ट्रेड करके प्रीवियस लेवल सपोर्ट एक नेक्स्ट लेवल क्लाइंबिंग बाय कैसे अकर होता है इसकी हमको प्रैक्टिस करनी है। स्टॉप एंड यूएस टू बाय मींस हाई इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस TVHS, इसकी हमको प्रैक्टिस करनी है बोथ बाय साइड एज वेल एज सेल साइड। और मिनिमम रिट्रेसमेंट और मैक्सिमम रिट्रेसमेंट कैसे अकर होता है इसकी हमको प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट सेशन में हमने लिया था हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन फॉलिंग चैनल में से 5 ways। एक तो ICRC ओपन होके अपर बैंड इज एक्टिंग एज ए सेकंड ब्रेकआउट पॉइंट, फिर RMSL हायर ओपन होकर जो ओपनिंग क्लाइंबिंग बाई है दैट इज एक्टिंग एज ए सेकंड ब्रेकआउट पॉइंट। देन ICRC opens and FC 23.6 तक आकर जो रीबिगिन टू बाय होकर RC 38.2 TVLS आता है तो अपर बैंड इज एक्टिंग एज ए फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट। ICFC ओपन होकर RC 23.6 अप्रोच करता है तो दैट इज आल्सो एक्टिंग एज ए फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट। एंड स्टॉपिंग टू बाय इन FC होकर जब मार्केट अपर बैंड आता है तो अपर बैंड इज एक्टिंग एज ए फोर्थ ब्रेकआउट पॉइंट। These are the 5 ways market approaches the upper band. Vice versa, ICFC opens and lower band is acting as a second breakout point. RMSL lower opens and opening drifting cell जो भी है that is acting as a second breakout point. Then ICRC opens, approaches FC 23.6%. Then lower band is acting as a fourth breakout point where ICFC open होता है, RC 23.6 approaches, rebegin to sell occurs, FC 14.6 trades, approaches FC 38.2%. Then FC 38.2 is acting as a lower band is acting as a fourth breakout point. ICRC opens and approaches FC 23.6%. Lower band is acting as a fourth breakout point. Rising channel में stop and reach to sell होकर जब बाजार FC 23.6 आता है
then also it is acting as a fourth breakout point. ये हमको यहाँ से जो ICFC एक्टिव सपोर्ट मिलके अपर बैंड आता है, इसके केस स्टडीज हमको यहाँ से मिल जाएंगे, और फॉलोइंग चैनल में लोअर बैंड ट्रेड करके अपर बैंड तक आता है तो उसके स्टॉप एंड यूज्ड बाय के केस स्टडी यहाँ से मिल जाएंगे 2। तीसरा ICRC ओपन होके हाउ इट बिहेव्स बिफोर ट्रेडिंग द अपर बैंड, इसके केस स्टडीज हमको यहाँ से मिल जाएंगे 3। और RMSL हायर ओपन होकर अपर बैंड यानी कि ओपनिंग क्लाइंबिंग बाय सेकंड ब्रेकआउट पॉइंट कैसे ट्रेड करता है, उसके केस स्टडीज हमको यहाँ से मिल जाएंगे 4। और वी बिगिन टू बाय के केस स्टडीज जो है मैंने आपको मैसेज किए हैं, और उसके अलावा करंट पीरियड में हमको यहाँ से मिल जाएंगे। इस तरह से 5 वेज मार्केट अप्रोचेस अपर बैंड, और ये हमको देखना है। फिर जब बाजार फॉलिंग चैनल में हो और स्टॉप एंड यूज्ड टू बाय अकर होता है तो FC 14.6 इज एक्टिंग एज ए सेकंड ब्रेकआउट पॉइंट। तो क्या फॉलिंग चैनल में से बाहर निकल सकता है, हाउ इट इज बिहेविंग, रिट्रेस हो के ही बाहर निकलता है। और उसी तरह से जब बाजार राइजिंग चैनल में स्टॉप एंड यूज्ड टू सेल हो तो RC 14.6% राइजिंग चैनल से बाहर निकलना इतना ईजी नहीं है। तो ये एक अपर बैंड का 5 वे में सिनेरियो हमको स्टडी करते रहना है, लगातार इसकी ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस चालू ही रहनी चाहिए। फिर RCFC 14.6 से बाजार कैसे बिहेव करता है, दिस ऑल विल एक्ट एज ए प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स, समटाइम्स एज ए न्यू इनिशिएशन लेवल्स आल्सो। लास्ट टाइम हम 100% TVHS और 261.8 का इम्पोर्टेंस हमें समझना था, बट हम नहीं कर पाए क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो रहा था सबके लिए, तो हमने इसको ड्रॉप कर दिया, जो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। एंड ATR हमने शुरू किया था, बट वहाँ भी बाइंग सेलिंग का जो जजमेंट है उसके साथ हम करने गए, इसके लिए हमको ड्रॉप करना हुआ। हम सिर्फ अभी आज इररिस्पेक्टिव ऑफ बाइंग सेलिंग जजमेंट कैसे ATR जर्नी को समझना है, ये टॉपिक आज हम समझते हैं। और अब तक मैंने जो समझाया आपको उसमें भी आपको कोई क्वेरी है, फिर ATR जर्नी में मैं जाता हूँ। क्या आपको कोई डिफिकल्टी है ICFC एक्टिव सपोर्ट, ICFC एक्टिव रेजिस्टेंस, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के सिनेरियो समझने में कोई डिफिकल्टी भी है तो कहिए। हाँ प्रणव बोलो। बैंक ऑफ इंडिया में क्वेरी थी सर। बैंक ऑफ इंडिया 6-21 कितनी टाइम फ्रेम? वीकली टाइम फ्रेम, यस सर। को रिमाइंड कर दूं मैसेज को। 6-21। हेलो, ऑडिबल नहीं है सर। हेलो, हाँ बोलिए प्रणव। हाँ सर, हाँ ऑडिबल है सर। यस यस 6 फरवरी। सर हाँ यस सर, 6 फरवरी। सर इसमें क्लाइंबिंग बाय तो समझ में आया, RMSL हायर ओपन, बट सर सपोर्ट ये कैसे होगा सर? 51.05, RC 38.2 RMSL परसेंट हायर PVLS। फर्स्ट फरवरी को RMSL हायर ओपन हुआ, यस सर, राइट। क्लोज इज 53.45। यस सर। ये कहाँ चल रहा है? RC 1.8 और RC 100% के बीच में चल रहा है। हाँ सर, हायर हायर हाई इज 55.40 ना।
सो 55-30 उसने ट्रेड 55-30 ट्रेड कर लिया है ना सर नहीं, मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी। वो कर लिया, इसके लिए आरएमएसएल हायर हुआ, वो बात समझ में आ गया आपको, राइट? हाँ सर। क्यों वॉइस ब्रेक हो रहा है? आपको बराबर सुनाई दे रहा है पूर्ण? नहीं, हाँ सर मुझे आ रहा है सर, आप सुनाई दे रहा है सर। आरएमएसएल हायर ओपन हुआ, 5540 हाई है, तो मैक्सिमम लेवल यस सर। 161.8% रीड किया हुआ है, तो नेक्स्ट लेवल इज ओपनिंग यस सर। क्लाइंबिंग बाय। इतना समझ में आया? यस सर, ओके राइट सर। नाउ यस सर, क्लोज। परफेक्ट। नाउ क्लोज मीन्स बाजार यहाँ पे चल रहा है, मंडे टू फ्राइडे के जितने भी क्लोज है, तो इसी करंट मार्केट प्राइस ही है, 5345 यस सर। is trading in between which price? RC 38.2 and 53.45। RC 61.8। यस सर, राइट, करेक्ट। तो अगर RC यस सर। 38.2 RC 61.8 और 100% के बीच में ये क्लोज है। ओके सर, तो जब हमें सपोर्ट डिसाइड करना है तो क्लोजिंग मुझ- प्राइस जहाँ पे ये क्लोज हो रहा है वही चेक करना है। हाँ, ये जो क्लोज है 61.8 और 100% के बीच में है, मतलब बाजार 61.8 के ऊपर यस चल रहा हो, तो मेरा सपोर्ट क्या होगा? प्रीवियस लेवल यस सर, देन 38.2। 51। ओके सर, राइट सर, ये अंडरस्टूड। क्लोज प्राइस है ना, क्लोज मत समझिए इसको, करंट मार्केट प्राइस समझिए। ओके सर, ओके। करंट मार्केट, ओके सर, अंडरस्टूड सर, यहीं पे कंफ्यूजन था। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। एनी अदर क्वेरी फ्रॉम एनीवन एल्स? कैन आई मूव टू एटीआर जर्नी? एटीआर जर्नी में हमने ऐसे समझा था कि नैरो एटीआर, यूजुअल एटीआर और एक्सपेंडेड एटीआर किसको कहते हैं। 100 रुपीज की एटीआर हो and range is below 61.8% of the ATR, यानी कि 61 रुपए के नीचे है, तो हमने कहा नैरो एटीआर। रेंज 138 रुपीज हो, विच इज अबव 100 रुपीज एटीआर, तो हम कहेंगे एक्सपेंडेड एटीआर। और नैरो एटीआर मीन्स 100 रुपीज की एटीआर है और जो रेंज है प्रीवियस पीरियड की वो बिलो 61.8 भी नहीं है, अबव 138.2 भी नहीं है, तो ये हमने कहा यूजुअल एटीआर। हम हर प्लान में जाके इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं, से बर्जर पेंट वीकली, टेक अप दिस प्लान, गो टू द क्विक चेकलिस्ट। इसकी एटीआर क्या है? 35 रुपीज 40 पैसा, तो इसका 138.2% करो, एंड रेंज जो है 58 रुपीज 80 पैसा इज ग्रेटर देन 138 रुपीज 138.2, 35.40 इंटू 138.2 परसेंटेज, तो 48 रुपीज 90 पैसा होता है, एंड दिस रेंज इज ग्रेटर देन 48 रुपीज 90 पैसा, तो हमने इसको कहा एक्सपेंडेड एटीआर। इसी तरह से 6 फरवरी में एक्सपेंडेड एटीआर फिर कहा, क्योंकि 3755 एटीआर है, 37.55 मल्टीप्लाइड बाई 138.2 परसेंटेज 51 रुपीज 90 पैसा है, एंड दिस रेंज इज ग्रेटर देन 51 रुपीज 90 पैसा, तो हमने कहा एक्सपेंडेड एटीआर। तो कंटिन्यूसली एक्सपेंडेड एटीआर ही चल रहा है। सो लेट अस गो टू द अदर सिनेरियोज जहाँ पे हमको यूजुअल या नैरो मिल जाए। ग्रेट। ऐसा कैसे? लेट्स गो टू सम अदर्स।
here it is said usual ATR, क्योंकि 161 multiplied by 61.8%, 99 rupees. So 161 minus 99, 62 rupees. तो क्या ये रेंज जो है इज इट बिलो 62? नो, तो नैरो एटीआर नहीं है। 161 इसका 138.2% करे तो मिनिमम 161.8 के ऊपर तो आएगा ही, तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रेंज इज नॉट इवन अबव एटीआर, तो 138.2% ऑफ द एटीआर के ऊपर तो होगा ही नहीं, तो हमने इसको कहा यूजुअल एटीआर। इतना हमने बहुत अच्छे से केस स्टडी के साथ सीखा, बट जस्ट टू हैव द लिंक अगेन कनेक्शन हम फिर से कर रहे हैं। 162.35 162.35 multiplied by 138.2 percentage plus 162 point करो 162.35 multiplied by 138.2 percentage 224 रुपीज होता है। तो ये जो रेंज है 208, इज इट ग्रेटर देन 224? नो, तो इसको हम कहेंगे ये एक्सपेंडेड नहीं है। और 161.8 का 61.8% करो तो उसके नीचे भी नहीं है, इसके लिए हमने इसको यूजुअल एटीआर कहा। नाउ एटीआर जर्नी बिगिंस मिड एंड मिडवे, एटीआर जर्नी कंप्लीटेड एंड एटीआर जर्नी एक्सटेंडेड, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ATR journey comes into picture only when it has to trade either with active support or fresh support, active resistance और fresh resistance। यहाँ पे active resistance मिलते ही 30 दिसंबर 11:30 बजे जब ये active resistance से चला, तो ये 2883 प्राइस कैसे आया? हाईएस्ट हाई 3065 है माइनस ATR 181, तो 3065 माइनस 1181 2884 ये लिखा हुआ है। जब ये सपोर्ट से चला, when it is traded with support, तो लो प्लस ATR, रेजिस्टेंस से चलता है तो हाई माइनस ATR, सपोर्ट से चलता है तो लो प्लस ATR। जैसे 31 दिसंबर 10:30 बजे इट इज ट्रेडेड विथ सपोर्ट, तो व्हाट इज द लोएस्ट लो ऑन 31 दिसंबर तक? 3020 प्लस ATR 181, सपोर्ट से चल रहा है तो प्लस, रेजिस्टेंस से चल रहा है तो माइनस 3201। फिर कुछ नया भाव अपडेट हुआ होगा तो इट चेंजेस अकॉर्डिंगली। एक और केस स्टडी देखते हैं, खास करके जब बाजार फ्रेश सपोर्ट या फ्रेश रेजिस्टेंस से चल रहा होता है। ये स्टॉप एंड यूज टू बाई होकर यहाँ पे फर्स्ट अकरेंस है सपोर्ट का, बराबर है। तो 7 जनवरी को 10:30 बजे इट इज ट्रेडेड विथ सपोर्ट। व्हाट वाज द लोएस्ट लो ऑफ द वीक? 2995। इसमें 15 मिनट का हाई लो क्लोज होगा तो इग्नोर किया होगा, बट you just need to know how the ATR journey has been decided. 2995 plus what is the ATR? 177. 2995 plus 177, 3172। यहाँ पे 50 मिनट्स का हाई लो क्लोज कुछ इग्नोर करते हुए 3163 लिया होगा, बट दिस इज हाउ इट इज डिसाइडेड। जब स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ 10 तारीख को 1:30 बजे, व्हाट वाज द हाईएस्ट हाई? 3054, 3054 minus 177, 2877 which is mentioned here। और यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान में भी जहाँ पे जर्नी कंप्लीट होती है वहाँ पे जेसी लिखा हुआ आता है। हम अभी एक्सटेंड में जाते हैं, अब एक्सटेंड की केस स्टडीज हमको चाहिए तो इससे एक एक प्लान में जाके हम देख सकते हैं। ATR जर्नी कंप्लीटेड, ATR जर्नी कंप्लीट कैसे हुआ? 13 जनवरी को 14 जनवरी 11:30 it is traded with support, right, for the first time। So what is the lowest low?
2987 मेरे साथ करना होगा आपको। 2987.30 प्लस ATR 175.20 3162.50। तो ये ATR जर्नी हुई 3162.50। फिर जाके देखो कि कहाँ पे 3162.50 आ रहा है। तो इट इज अकरिंग इन बिटवीन RC 161.8 एंड RC 261.8 3162.50। जब 16 तारीख को तो 3160 आ गया, मतलब कि ये RC 161.8 हायर साइड ट्रेड कर लिया, तो जहाँ पे ATR जर्नी कंप्लीट होती थी उस लेवल तक बाजार आ गया। 3143.90 ट्रेड करते ही ATR जर्नी क्या हुई, 3143.90 ट्रेड करते ही ATR जर्नी कंप्लीट हो गई। फिर उसको एग्जैक्टली 3162 आना जरूरी नहीं है। दिस इज हाउ ATR जर्नी कंप्लीट्स। और ATR जर्नी एक्सटेंड कब होती है, जो दो लेवल के बीच में ATR जर्नी कंप्लीट होती है उसका नेक्स्ट लेवल हायर साइड ट्रेड कर ले 3237.75, हम कहते हैं ATR जर्नी एक्सटेंडेड। 25 को हम जाते हैं, ICFC एक्टिव सपोर्ट से बाजार चला, तो सबसे पहले तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलना। सपोर्ट से चला तो लो प्लस ATR, रेजिस्टेंस से चलता है तो हाई माइनस ATR। और 21 जनवरी को 3:30 बजे वो एक्टिव सपोर्ट से चला है। तो व्हाट वाज द लोएस्ट लो, 3104 प्लस 173.40 प्लस 173.40 3277। यहाँ पे 3241 लिखा है, तो यहाँ पे फिर न्यू लो बना ना 23 जनवरी तक, तो 3077 से किया होगा 3077.25 प्लस ATR जर्नी 173.40, लोएस्ट लो प्लस ATR जर्नी 173.40, तो 3250 हुआ। तो इस तरह से हियर आवरली हाई लो क्लोज कंसीडर करते हुए 9-10 रुपया 15 मिनट का हाई लो क्लोज इग्नोर करते हुए इट मस्ट बी 3241। अब ये 3241 कहाँ पे कंप्लीट होता है, RC 61.8 और RC 100% के बीच में। यहाँ JB लिखा हुआ है, JB मीन्स ये व्हाट, जर्नी जस्ट बिगिन हुई बट यहाँ तक बाजार पहुंच ही नहीं पाया। 3241 था, इट कुड कम ओनली अप टू 3212। इसका यूसेज सिग्निफिकेंस में हम नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ हाउ इट हैज बीन डिसाइडेड, यूजुअल ATR, नैरो ATR एंड एक्सपेक्टेड ATR, यही हम समझ रहे हैं आज। और जर्नी बिगिन कैसे होती है, कंप्लीट कैसे होती है, एक्सटेंड कैसे होती है, यही हम समझ रहे हैं। इसका यूसेज बाई सेल सिग्निफिकेंस के बाइंग सेलिंग जजमेंट के साथ हम लेंगे आने वाले सेशंस में। हियर ICFC ओपन एक्टिव सपोर्ट से चला है, तो 28 जनवरी 10:30 को एक्टिव सपोर्ट से चला है। तो व्हाट इज द लोएस्ट लो, 3136.50 3136.50 प्लस ATR 167.90। तो इसकी चाल बनी 3304.40 की। अब 3304.40 कहाँ आ रहा है, 61.8 और 100% के बीच में आ रहा है। तो 3305 अगर ट्रेड कर लेता, 3305 अगर ट्रेड कर लेता तो हम कहते जर्नी क्या हुई, कंप्लीट हुई। बट वो बिगिंस एंड मिडवे में रहा, जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाई। और जब ये रेजिस्टेंस से चला तो फिर से ATR जर्नी हाई माइनस ATR करके 3079 आता है। फिर जब वापस सपोर्ट से चला तो व्हाट इज द लोएस्ट लो ऑफ द वीक प्लस ATR, तो ये नई जर्नी इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ये आप प्रैक्टिस करेंगे और क्वेरी पूछेंगे, फिर हम सीधा पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस पे जाते हैं कि इस वीक में FRAR बाई और FRAR सेल कैसे लाइव में फाइंड आउट करें आज, और किसी इस वीक में हमको ट्रेड करना चाहिए। Any query in ATR journey begins ATR journey begins in midway
ATR journey completed and how ATR journey extends. तो कोई क्वेरी है? देखो कोई क्वेरी नहीं है, बस वो डिटेच फ्रॉम ट्रेडिंग जजमेंट किया ना, क्वेरी नहीं है। यस राम कहिए। राम मैंने आपको अनम्यूट किया है, सर एक बार रिपीट कर पाएंगे इसको? बोलिए। आप कीजिए मेरे साथ, ओके कोई सर। भी एक काम देते हैं। 2nd March it is traded with active resistance. यस सर, वी विल हैव टू कंसीडर द हाईएस्ट हाई। यस 2nd March 1:30 बजे तक वो हाईएस्ट हाई क्या है 3053.9 3053.95 माइनस 80। हाँ माइनस 80 यार, यस सर। जब भी बढ़ता है तो लो प्लस 80 है, whenever it यस is सर। trading with support low plus 80 है, whenever it is trading resistance high minus 80 है। इसका प्लॉटिंग कैसे करेंगे सर? प्लॉटिंग, जस्ट प्लॉटिंग, वो तो समझ गए हैं प्लॉटिंग को। वापस कोई प्लान लेते हैं। आर्मिसल हायर ओपन, यहाँ पे सपोर्ट मिला 8 अप्रैल को, लोएस्ट लो। तो 8 अप्रैल तो व्हाट इज द लोएस्ट लो 2640 हाँ यस सर। प्लस ATR करो 219 219 यस सर। आता है 2859। यस सर, प्लॉटिंग कैसे करेंगे? 2859 राइजिंग चैनल में फॉलोइंग चैनल में RC 61.8 और RC 100% के बीच में है। यस सर। इट इज इन बिटवीन RC 61.8 एंड RC 100%। यस सर। 2859 इसको यहाँ पे पोस्ट कर दो यस सर। बस। अच्छा, बिगिंस मतलब कौन सा लेवल ट्रेड करने से हम बोलेंगे कि एटीआर जर्नी बिगिंस? ATR जर्नी बिगिन तो हो ही गई, जैसे ही सपोर्ट मिला ना अच्छा ATR जर्नी ओके। बिगिन हो ही गई। अच्छा और अच्छा जब अच्छा 2822 के ऊपर ट्रेड करेगा हाँ तो कहेंगे ATR जर्नी कंप्लीटेड। ओके सर, ओके सर। तो मीन्स 2859 लोएस्ट। हाँ ये 2859 comes in between 61.8 and 100%। यस सर। तो प्रीवियस लेवल जो है उसका टीवीएचएस ट्रेड करने से कंप्लीट, ओके सर। नेक्स्ट लेवल ट्रेड करते ही जर्नी एक्सटेंडेड। ओके, नेक्स्ट लेवल 3038 हियर और नहीं नहीं, 2937 नेक्स्ट लेवल 2937 37। 2937 ओके सर। ओके 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 सर, थैंक यू सर। हाँ तनिष, एक मिनट। someone is riding in my mind and वो अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो मुझे उनको फोन करने दीजिए। गिव मी 1 मिनट, क्योंकि जब तक वो मेरे दिमाग में रहेंगे मैं आपको अटेंड भी नहीं कर पाऊंगा। श्योर सर।
Yes, everyone is available. Tanish बोलिए. Tanish. Yes, sir. Yeah, ये पूछना था सर, इसमें the ATR journey value is 2859, right? Yes. So that comes in RC 100, right? Because it is above RC 100 TVLS. Yes, yes. So आपने like ऐसा क्यों बोला कि it falls between RC 61.8 and RC 100? 2859 falls in between RC 61.8 2771 and RC 100% 2900. No? Okay, so here we are taking the mid value, like the absolute value. Yeah, in between two absolute levels. Okay. अच्छा, I thought इसमें वो TVHS, TVLS भी consider करेंगे. ये BDP, WDP, GGD, JWD जो हमने पोस्ट किया है ना, उसमें भी हमने हाँ. TVHS, TVLS कंसीडर नहीं किया है, एब्सोल्यूट लेवल ही कंसीडर किया है. Okay. इसीलिए इसका नाम TVHS रखा है और इसका नाम एब्सोल्यूट लेवल रखा है. TVHS मींस जब ट्रेड होता है हायर साइड या ट्रेड होता है लोअर साइड तो हम कहते हैं ट्रेडेड वैल्यू हायर साइड, ट्रेडेड वैल्यू लोअर साइड. Okay, sir. ठीक है ना? Yeah. Now I'm going to the, हमने आज ATR जर्नी समझा, पूरा कोर्स जो अब तक हमने सीखा था वो सब सिनेरियोज रिवाइज किए. एंड नाउ आपको जो पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में से FR, AR और FR के दो ट्रेड करने के लिए कहा गया था, वो कैसे करना वो हम देखते हैं. देयर आर 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज इन यूजर मैनुअल. हम जाते हैं, शिक्षा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम Shivshafathi Market presents. शिक्षा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में we are having this 5 trading strategies and 5 all the 5 is equally effective. लेकिन उसमें जो इजी है और इफेक्टिव भी है वो है फर्स्ट वन, FR, AR. और ये हमने आपके साथ शेयर किया है, हम केस स्टडी के साथ फिर से देखते हैं. एंड जो थर्ड वन है उसको कहते हैं हम FR, AR का मतलब है कि करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होकर करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चले या लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चले तो FR, AR. एंड बेस्ट बाई. FR का मतलब है करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस नहीं हुआ और सपोर्ट से चल गया, तो बिना रिट्रेसमेंट अगर सपोर्ट से चलता है तो हम बाइंग नहीं करते हैं. लेकिन एनी टाइम लेटर व्हेन लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद सपोर्ट तो हम बाइंग कर सकते हैं और उसका नाम हमने कहा FR. मतलब FR, AR और FR में फर्क एक ही है कि FR, AR में रिट्रेस होने के बाद चला है, FR में बिना रिट्रेस हुए चला है. एंड सिमिलरिटीज दोनों में ये एक ही सिमिलरिटीज है कि दोनों में हम लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट देखते हैं. FR, AR लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट दिए बगैर भी हो सकता है, करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही होता है, इट अकर्स. लेट अस टेक अप विद केस स्टडीज, पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस, फ्यूचर स्टॉक्स. ध्यान से देखिएगा. वीकली पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस हम कैसे गए, यहाँ पे मेनू में गए, ट्रेड सेटअप में गए और पोस्ट ओपनिंग में गए, राइट. और ये इसको हम बाहर निकल जाते हैं. देयर आर 71 रिकॉर्ड्स इन दिस वीक. इसमें हम काउंट में जाते हैं. बाइंग इन ट्रेंडिंग 11 स्क्रिप्ट्स, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग हम करते हैं तो 9 हो गई. कुछ 2 जो स्क्रिप्ट है वो निकल गई. उसका रीजन ये है कि हाई टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा हो शायद, या करंट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा होगा,
या लोअर टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड की थियरी नहीं होगी, या फिर करंट टाइम फ्रेम में क्लाइंबिंग बाय 261.8 जो ट्रेडिंग प्लान का लास्ट लेवल है वो अप्रोच हो गया होगा, या तो हायर टाइम फ्रेम में हायर गैप होगा जो हमने बात की कि लो ग्रेटर देन न्यू वीडीपी हो तो हायर गैप होता है, या वो फिर हायर टाइम फ्रेम में आरएमएसएल हायर खुला होगा बट शायद रिट्रेस नहीं हुआ होगा। रिट्रेस होना बहुत जरूरी है, या तो ओपनिंग पीरियड हो, जैसे अभी मंथली का ओपनिंग पीरियड चल रहा है फ्राइडे तक, तो कोई ऐसी स्क्रिप्ट होगी जहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में कैचिंग द फॉलिंग नाइफ थियरी है जो हम बाइंग के लिए अवॉइड करते हैं, या तो फिर जो लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ होगा या स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ होगा, जो हमारे एक रिवर्सल बाय सेल का सेटअप है जो आपको अभी शेयर नहीं किया, अगर उसमें पोजिशनल ट्रेडिंग में सेलिंग है तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। और जो नेक्स्ट वीक हम सीखने वाले हैं वो है सिंगल लेडर और मल्टीपल लेडर्स, तो दैट इज आल्सो फिल्टर्ड कि करंट टाइम फ्रेम में सिंगल लेडर हो तो मिनिमम लोअर टाइम फ्रेम में मल्टीपल लेडर डेली टाइम फ्रेम में होनी चाहिए, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न ऑन सैटरडे। एंड इस तरह से 9 स्क्रिप्ट्स आई है। अगर आप इसके साथ रीजनिंग के साथ देखोगे कि बाइंग सेलिंग का जजमेंट कैसे लिया गया तो यू विल रियली हैव द कन्विक्शन कि हाँ ऐसा ऐसा है ना, इसके लिए बाइंग है। तो हाउ टू बाई वो भी हमने रखा है, वाई टू बाई वो भी रखा है। अब यहाँ पे इतनी स्क्रिप्ट्स आई है, ये करंट टाइम फ्रेम का टोन है जहाँ पे हमने थियरी लिख दी, हाउ ओपन आ गया, गैप है कि नो गैप है वो भी लिखा हुआ आ गया, और डार्क ग्रीन है तो फ्रेश सपोर्ट है, लाइट ग्रीन कहीं हो, लाइट ग्रीन जैसे यहाँ पे लाइट ग्रीन है तो एक्टिव सपोर्ट है, इस तरह से लाइट रेड है तो एक्टिव रेजिस्टेंस है, और डार्क रेड है तो फ्रेश रेजिस्टेंस है। तो अकॉर्डियन से इसको अकॉर्डियन कहते हैं, और इस अकॉर्डियन से अकॉर्डियन में पूरी जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के सब सिनारियो समझ जाएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस का लॉग लिखना हमको आ जाएगा बिना देखे, फिर ये नेक्स्ट लेवल के लिए है कि एक बार मैंने समझ लिया, मुझे आ गया, उसके बाद में अब मुझे प्लान खोल खोल के सपोर्ट रेजिस्टेंस का लॉग देखना भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑन द टॉप पूरा डिटेल एक बार में आ गया, सो दैट यू नीड नॉट ओपन ईच एंड एवरी प्लान एंड चेक, उसके लिए ये बनाया गया है। अब 9 स्क्रिप्ट में से कितनी स्क्रिप्ट है जो करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट से चल रही है? 4 स्क्रिप्ट है जो रिट्रेसमेंट से चल रही है। नाउ बीईएल, ये देखो मिनिमम रिट्रेसमेंट 2 मार्च को 1:30 बजे हुआ है, क्यूमिंस इंडिया 3 मार्च को 1:30 बजे हुआ है, आईओसी 3 मार्च को 2:30 बजे 101 रुपये 60 पैसे में रिट्रेस हुआ है, ये आरएमएसएल हायर खुल के ही रिट्रेस हो चुका है। ये 4 स्क्रिप्ट जो है एफआरआर कैंडिडेट में बेस्ट बाय होगी। कैसे? 2 मार्च को बाइंग का जजमेंट तो है, सब कुछ जो भी हमने सीखा, ट्रेंड थियरी, गैप थियरी, एटीआर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, हायर टाइम फ्रेम टोन, करंट टाइम फ्रेम टोन, लोअर टाइम फ्रेम टोन, ये सब कुछ जितना भी इसमें से बाइंग सेलिंग जजमेंट करने के लिए जो कुछ भी हमने शेयर किया आपसे 100% फिल्टर्ड है। सिर्फ 2 बात जो है वो हमने फर्दर फिल्टर नहीं की है, वो हमको चेक करनी होगी, तो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। या तो यहाँ पे कोई केस स्टडी मिल गया, हाँ है केस स्टडी है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 4 में से भी कौन सी 3 महीने के लिए अवॉइड करना है, फिर 3 महीने बाद हम उसको भी ले सकते हैं। तो लेट अस कम टू बीईएल। कोई पार्टिसिपेट करेगा मेरे साथ? एनीवन विल पार्टिसिपेट? हाँ हेतल। Yes, sir. This is now trading with retracement on 2 मार्च 1:30 बजे। तो 2 मार्च 1:30 बजे के बाद जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले, तो लोअर टाइम फ्रेम मीन्स डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर टाइम फ्रेम, करंट टाइम फ्रेम मीन्स वीकली टाइम फ्रेम, जो हमने वीकली का ही फिल्टर किया है, लोअर टाइम फ्रेम मीन्स डेली टाइम फ्रेम।
तो 2 मार्च का प्लान ओपन करते हैं, यहीं पे है प्लान। और 2 मार्च आफ्टर 130, 2 मार्च आफ्टर 130 कोई सपोर्ट अकर हुआ है? 2 मार्च आफ्टर 130 सपोर्ट अकर नहीं हुआ है। It's trading with previous support 146.2. नहीं बस 2 मार्च को सपोर्ट अकर नहीं हुआ है। अच्छा, 3 मार्च को हुआ है? हुआ है, राइट? 3 मार्च को सपोर्ट अकर हुआ 150.35। हाँ, तो कौन सा सपोर्ट है, एक्टिव है या फ्रेश है? एक्टिव सपोर्ट। एक्टिव सपोर्ट है, तो एक्टिव सपोर्ट है तो हम बाइंग तो इनिशिएट करेंगे, लेकिन एफआरआर तब कहेंगे जब वो अपर बैंड ट्रेड करके फ्रेश सपोर्ट से चले। राइट यहाँ पे सर। लिखा हुआ है initiate buying whenever lower time frame trades with any type of support, hold lower time frame need to close with fresh support in RC along with BTP and close with PCS, मतलब पोस्ट क्लोजिंग सपोर्ट से बंद होना। तो यहाँ पे हम देखें तो क्या फ्रेश सपोर्ट मिला है, यानी कि अपर बैंड ट्रेड किया है? अपर बैंड ट्रेड नहीं किया है, ऑन 3 मार्च अपर बैंड ट्रेड नहीं आज किया है। अगर इनिशिएट किया भी होगा तो हम इसको होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम कल जाके फिर देखेंगे इसी BEL को, क्योंकि ये ट्रेड ओपन ही है, बाइंग में ही है। तो हम कल 4 तारीख को जाके देखेंगे, फिर अगर ICFC एक्टिव सपोर्ट हुआ तो हम बाइंग करेंगे, री एंट्री इनटू RC का सपोर्ट मिला तो हम बाइंग करेंगे, री बिगिनिंग टू बाई का सपोर्ट मिला तो हम बाइंग करेंगे, स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ तो हम बाइंग करेंगे। लेकिन होल्ड कब करेंगे, जब फ्रेश सपोर्ट अपर बैंड ट्रेड करके फ्रेश सपोर्ट से चले और सपोर्ट से ही वो क्लोज हो जाए, स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं होना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक्टिव सपोर्ट और फ्रेश सपोर्ट की आप 1 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी मैं कह रहा हूँ वो बहुत इजीली समझ में आएगा। तो 5 टाइप के सपोर्ट है हमारे पास। एक ICFC एक्टिव सपोर्ट मिला कल तो BEL बाइंग कर लेना, री एंट्री इनटू RC हो गए तो कल बाइंग कर लेना डेली टाइम फ्रेम में, री बिगिन टू बाई हो तो बाइंग कर लेना, स्टॉप एंड यूज टू बाई हो फॉलोइंग चैनल में तो बाइंग कर लेना। लेकिन होल्ड तब करेंगे जब अपर बैंड ट्रेड करके फ्रेश सपोर्ट से चले और सपोर्ट से ही क्लोज हो। समझ में आ रहा है ना अंकल? हाँ समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। और RMSL हायर खुलता है ना तो उसकी जर्नी, हम वापस जर्नी की बात करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग की बात करेंगे, और यहाँ पे बात करें तो RMSL हायर खुलता है तो वी कैन प्रोजेक्ट कि भाई जर्नी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट भी हो गई। RMSL हायर खुल के ATR जर्नी कंप्लीट होके एक्सटेंड होके वापस ये रिट्रेसमेंट में मिल रहा है। तो मिनिमम अगर RC 127.2 से ये रिट्रेस हुआ है तो 161.8 तो फर्स्ट टारगेट होगा मिनिमम, और 161.8 क्या है, 159, 160, 164 जो कुछ भी है। गेटिंग इट नो? बराबर सर। हाँ, एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। हाउ डू वी डिफाइन कि ये अभी फ्रेश सपोर्ट है या एक्टिव सपोर्ट है, वो कैसे समझे? क्या कह रहे हैं? हम लोग ये कैसे समझे कि फ्रेश सपोर्ट कब आएगा और एक्टिव सपोर्ट कब आएगा, या किसको फ्रेश सपोर्ट बोलेंगे या किस सपोर्ट को एक्टिव सपोर्ट बोलेंगे? ICFC खुलकर ICFC ओपन होके फॉलोइंग चैनल से बाहर निकलता है तो एक्टिव सपोर्ट। ओके। ICRC ओपन होके री बिगिन टू बाय होता है, ICRC ओपन हुआ, FC 23.6 तक आया, फॉलोइंग चैनल से बाहर निकला, री बिगिन टू बाय हुआ, एक्टिव सपोर्ट।
ICRC ओपन होकर किस वैल्यू तक आकर राइजिंग चैनल में दोबारा चला जाए तो री एंट्री इनटू RC, यानी कि विद इन इंटर चैनल जोन जो सपोर्ट मिलते हैं उसको हम क्या कहेंगे? एक्टिव सपोर्ट। एक्टिव सपोर्ट। और स्टॉप एंड यूज टू बाय होके मिले उसको हम क्या कहेंगे? ओके ओके सर, समझ गए अभी। और अपर बैंड ट्रेड करेगा तो हम होल्ड करेंगे, क्योंकि अपर बैंड ट्रेड करने पे वो फ्रेश सपोर्ट हो गया। और ये यहाँ से हमको अभी तो प्लान खोल खोल के समझना है। एक बार समझ में आ गया ना तो जो सीनियर पार्टिसिपेंट्स है वो ऐसे ही देख लेते हैं कि डार्क ग्रीन है ना तो फ्रेश सपोर्ट से चल रहा है, लाइट ग्रीन है ना तो एक्टिव एक्टिव सपोर्ट सपोर्ट से से चल रहा है। इसी तरह से क्यूमिंस इंडिया हम बाद में लेते हैं। आईओसी 3 मार्च को 2:30 बजे रिट्रेस हुआ, राइट? हाँ बराबर सर। तो 3 मार्च को 2:30 बजे के बाद क्या कोई सपोर्ट मिला? 3:30 बजे मिला। अब 3:30 बजे अगर 3 से 3:30 में अगर कोई अकरेंस हुआ हो तो वैसे भी हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये फ्रेश सपोर्ट ट्रेड करेगा तो ही तो होल्ड करना है ना। बराबर, एक्टिव ये तो एक्टिव सपोर्ट। सपोर्ट में हम इनिशिएट तो करेंगे, रीबिगिन टू बाय बट हुआ होल्ड तो हम नहीं करें। इनिशिएट करेंगे, बट होल्ड नहीं कर सकते हैं। होल्ड कब करेंगे? जब अपर बैंड ट्रेड करके फ्रेश सपोर्ट से बंद होगा। और तो अगर ये अगर समझ लो कि 12:30 बजे 1 बजे अगर रीबिगिन टू बाय हुआ रहता तो हम शायद इनिशिएट कर लेते। और जो चीज 3 बजे के बाद अकर होती है तो उसको इनिशिएट करके फायदा नहीं है। सर बट बराबर। कल 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 परसों अभी भी ये आईओसी का ट्रेड ओपन है। हम आईओसी और बीईएल एक्टिव सपोर्ट मिलने पे भी हम इनिशिएट करेंगे, फ्रेश सपोर्ट मिलने पर भी हम इनिशिएट करेंगे, और होल्ड तब करेंगे जब अपर बैंड ट्रेड करके सपोर्ट से बंद हो। तो बराबर? बराबर सर। और ये जो है क्यूमिंस इंडिया, इसमें हम फर्दर जो मैंने कहा 2 बात ध्यान में रखनी है। कितनी बात? 2 बात। उसमें से एक बात हम नेक्स्ट सैटरडे से समझेंगे। 100% चेकलिस्ट जो है वो फिल्टर हो गया है, बट ये हमने एक फिल्टर नहीं किया है कि लो टाइम फ्रेम में अगर स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ हो तो ये एनको का साइन जो है रेड कलर का, एम्परसेंट साइन बोलते हैं इसको, और इसको हम 2 मार्च का प्लान ओपन करें तो ये स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है। तो जो स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ हो ये हम बाइंग नहीं करेंगे। इसको हम, आप कितने अच्छे से समझते हो तो 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद मैं समझाऊंगा आपको कि इसमें भी हम बाइंग कैसे कर सकते हैं। मैं अभी बोल देता हूँ फ्लो में, आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अभी हमको नहीं समझना है। ये 840 रुपया 25 पैसे का नेक्स्ट लेवल जब आने वाले दिनों में ट्रेड करेगा ना, जैसे 3 मार्च में 840.25 का नेक्स्ट लेवल क्या है? 844.15, 840.15 RC 61.8 और RC 100% के बीच में है। बराबर। नेक्स्ट लेवल 844.15 है। ये ट्रेड किया तो हम बाइंग करेंगे। अब इसमें अपॉर्चुनिटी है कि व्हेन दिस स्टॉप एंड यूज टू सेल का जो रेजिस्टेंस था 840 वो हायर से ट्रेड करे तो हम बाइंग करना ही है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक का जजमेंट है इसलिए कर भी लेता है। अगर मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा और फर्दर फिल्टर कर दूंगा तो 840 जब ट्रेड करेगा ना तो आपका ये ट्रेड मिस हो जाएगा। इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, एक बार के लिए अवॉइड करते हैं, और जब 840 का नेक्स्ट लेवल हायर से ट्रेड करेगा तो फिर बाइंग करेंगे। जैसे यहाँ पे भी स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है, ये रेड कलर से है ना एंड का साइन, एम्परसेंट साइन, तो इसको हम स्टॉप एंड यूज टू सेल का साइन है वो। यहाँ पे भी फाइजर जो है हमसे बाइंग नहीं करेंगे, और स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है तो अभी 4698 ट्रेड करेगा तो हम बाइंग करेंगे। और बाइंग के जजमेंट में इस तरह से जो ये स्ट्रेटेजी जो है स्टॉप एंड यूज टू सेल अबो बीडीपी या स्टॉप एंड यूज टू बाई विथ डब्ल्यूडीपी, ये सब स्ट्रेटेजी है ना 5-5% देती है आराम से। तो दिस विल लर्न आफ्टर ए मंथ टाइम। एक बार आप एफआरएआर के
10-12 ट्रेड बाइंग साइड कर लो, 10-12 ट्रेड सेलिंग साइड कर लो। एक बार हम एक्टिव सपोर्ट, फ्रेश सपोर्ट के जितने भी सिनेरियोज है हम अच्छे से सीख ले, घोट ले उसको, और सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लॉक सीखना आ जाएगा आपको 1 महीने के अंदर। देन विल टेक अप दिस एक अक्यूमुलेशन वाला ट्रेड, ये भी बहुत बेस्ट है। तो मैं सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ अभी आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जब भी पोस्ट ओपनिंग वीकली में जाएंगे तो हम सब ट्रेड लेंगे, बट जहाँ पे स्टॉप एंड इशू सेल हुआ रहेगा वो ट्रेड हम नहीं करेंगे अभी के लिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सर। So according to this post opening trade sector pages, we are having opportunity in BEL and IOC in this week, right? एकदम Right. लो प्रोफाइल Clear. कर रहे हैं, और अब इसमें हम सेलिंग में जाते हैं। सेलिंग में कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? अकाउंट में गए, सेलिंग में 21 सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है, और उसमें हम लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग में जाएंगे, फिर करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट करेंगे। तो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है HDFC में, और यहाँ पे कोई ग्रीन कलर का एम्परसेंट का साइन नहीं है, स्टॉप एंड यूज टू बाई नहीं हुआ है, तो ये हम सेल कर सकते हैं। ICRC खुला, ये अर्ली बाइंग के लिए था, लेकिन अभी जो रिट्रेसमेंट है 3 तारीख को 3:30 बजे आज ही हुआ रिट्रेसमेंट। अब कल 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, फ्राइडे तक, हाँ, कल जब भी लोअर टाइम में फ्राइडे 2 ही दिन, 4 और 5 तारीख, 4 और 5 तारीख में अगर एक्टिव रेजिस्टेंस या फ्रेश रेजिस्टेंस से चला तो हम क्या करेंगे? सेल इनिशिएट करेंगे। वो एक्टिव रेजिस्टेंस हमें लोअर टाइम फ्रेम में ही चेक करने का अभी, क्योंकि करंट टाइम फ्रेम में वो रेजिस्टेंस से ही ट्रेड कर रहा है। हाँ, बस वो सब फिल्टर हो गया, ये रेजिस्टेंस से चल रहा है तो ही सेलिंग में आएगा। क्लियर सर। 10-12 ट्रेड करोगे ना, उसके बाद में इजी हो जाएगा, बट करना होगा सौदा। तो हमने FR/AR समझा, नाउ आई विल एक्सप्लेन FR। हम फिर से फ्यूचर स्टॉक्स वीकली, who would like to participate with me to understand FR? तो पार्टिसिपेट करेगा FR समझने के लिए? नहीं करोगे? क्यों? कोई नहीं करोगे, वापस हिस्ट्री करेंगे, ठीक है। हम क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते मालूम है? कहीं साइकोलॉजिकली ऐसा तो नहीं है ना कि आई शुड नॉट बी प्रूवन रॉन्ग, मैं गलत बोलूंगा तो, अरे गलत होगा तो होगा ना, वी आर लर्निंग, स्टूडेंट है हम, सीख रहे हैं, तो गलत हो सकता है ना। फिर हमको बचपन से सिखाया गया गलत नहीं होना, यू शुड बी द बेस्ट ऑलवेज। ये हमारे पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती है। हमको सिखाया नहीं गया कि यू कैन बी ए लूजर आल्सो। एनीहाउ, हम FR सीखने जा रहे हैं। वापस बाइंग इन ट्रेंडिंग किया, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग की हमने, 9 स्क्रिप्ट है। अब समझ लो कि करंट टाइम फ्रेम में यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिला ही नहीं है, हुआ ही नहीं, तो भी आरती इंटरेस्ट मुझे बाई करना रहता तो कैसे करते? क्लाइंबिंग बाई ट्रेड किया, तो यहाँ पे प्लान खोलना होगा हमको। बिना रिट्रेस किए क्लाइंबिंग बाई ट्रेड किया है, तो कम से कम RMSL हायर में तो हम नहीं करेंगे, बट फिर भी हम FR समझने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे बिना रिट्रेसमेंट किए 2 मार्च को 10:30 बजे एक फ्रेश सपोर्ट मिल गया 1288 में। तो 2 मार्च 10:30 के बाद लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला क्या? ये ब्लू कलर से है, मतलब नहीं मिला है, कोई सपोर्ट नहीं मिला, तो हम बाइंग नहीं कर सकते हैं। 3 मार्च को
आज क्या कोई सपोर्ट मिला? नहीं मिला, तो हम बाइंग नहीं कर सकते हैं। तो रिट्रेस नहीं हुआ, बट करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने के बाद एनी टाइम लेटर अगर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो हम बाइंग कर सकते हैं, विच इज नोन एज FR, फ्रंट रनर। यहाँ पे ICRC है, कोई सपोर्ट मिला ही नहीं है, तो चलो हम फाइंड आउट करते हैं कि करंट टाइम फ्रेम में कितनी स्क्रिप्ट सपोर्ट से चल रही है। हालांकि ये देख लेना चाहिए, बीइंग ए बिगिनर, इतना 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 इजी वे यहाँ पे दिया हुआ है, करंट टाइम फ्रेम में कितनी स्क्रिप्ट सपोर्ट से चल रही है, तो ऑल दिस 6 स्क्रिप्ट जो है ना सपोर्ट से चल रही है। बट हो सके तब तक इतना रेडीमेड ऑप्शन यूज नहीं करके इसको देखो कि हाँ ये आरती इंडस्ट्री सपोर्ट से चल रहा है, अलम्बिक सपोर्ट से नहीं चल रहा है, अपोलो टायर सपोर्ट से नहीं चल रहा है, BEL चल रहा है जो हमने बात कर दी, ब्रिटानिया चल रहा है। इस तरह से हमको करना चाहिए। चलो हम आ जाते हैं करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट। तो आरती इंडस्ट्रीज की हमने बात कर ली, BEL ऑलरेडी रिट्रेसमेंट में है, इसकी हमने बात कर ली, पर समझ लो कि इसको हमको इसके पहले ही बाई करना रहता। तो हम BEL में जाते हैं, यहाँ पे सपोर्ट बिना रिट्रेस किए सपोर्ट से चला, कभी 2 मार्च 10:30 बजे सपोर्ट मिला है। तो 2 मार्च 10:30 के बाद जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है उठा लो। 2 मार्च 10:30 के बाद 10:30 के बाद सपोर्ट नहीं मिला। आर यू देयर हेतल? हाँ जी सर। क्या 2 मार्च 10:30 के बाद सपोर्ट मिला? सपोर्ट नहीं मिला, वो कंटिन्यू हो रहा है अपवर्ड हाँ। जर्नी। अच्छा, तो 3 मार्च को मिला? 3 मार्च को भी नहीं मिला। मिला ना आज? 12:30 को। हाँ, लेकिन ये सपोर्ट पे हम जीते, लेकिन हम पोजीशन क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है एंड ऑफ द डे में। क्यों? बिकॉज इट इज एक्टिव सपोर्ट, वो फ्रेश सपोर्ट नहीं है, इसलिए ट्रेड कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे हम। यस, वेरी गुड, थैंक यू। थोड़ा आप बराबर सही जवाब भी दो, गलत जवाब भी दो, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे सिर्फ पार्टिसिपेशन चाहिए बस, सही होना जरूरी नहीं है। अब ब्रिटानिया, यहाँ पे सपोर्ट मिला 2 मार्च को 3:30 बजे, राइट? अभी तक रिट्रेस नहीं Right. हुआ और मुझे बाइंग करना है, तो मैं 2 मार्च 3:30 के बाद 3 मार्च में जाता हूँ। आज 3 मार्च का प्लान। 3rd March we could have initiated 3rd March 11:30 3446 लेवल पे अच्छा, अब ये होल्ड किया रहता हमने, होल्ड किया। इट्स इन एक्टिव सपोर्ट। एक्टिव सपोर्ट में हमने बाइंग किया 3446 में, क्या हम होल्ड करते हैं? वी शुड हैव होल्ड, यस। क्यों? सॉरी सर, नहीं, मैं आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग और राइट, मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूँ, होल्ड करते हैं कि नहीं करते? आपने कहा होल्ड करते हैं, तो होल्ड करते हैं तो क्या रीजन से होल्ड करते हैं, बस इतना ही कह रहा हूँ। नहीं, सॉरी सर, वी शुड नॉट होल्ड बिकॉज इट इज एक्टिव सपोर्ट। फ्रेश सपोर्ट 13:30 को हुआ, विच वी विल इग्नोर, so we should have closed our position around 3:30। इग्नोर क्यों करेंगे इसको? 13:30 को फ्रेश सपोर्ट मिला, इसलिए हुआ ना, 1:30 बजे हुआ, 3:30 हाँ बजे नहीं सॉरी, हुआ। 1:30 बजे, हाँ 1:30 बजे हुआ, 1:30 बजे हुआ। so we can hold this support, यस, we can hold this, we Yes. can hold this। और टारगेट हम नेक्स्ट वीक सीखेंगे, बट फिर भी ये ब्रिटानिया जो है आपको देखना होगा, जो भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हाउ इट इज बिहेविंग, चाहे हमारा ट्रेड है या नहीं है, ये सीक्रेट है। हम लोग ट्रेडर्स क्या करते हैं मालूम है, जिसमें ट्रेड है ना उसी को देखते हैं, जिसमें ट्रेड नहीं है उसको भी देखो कि कैसे बिहेव किया। तो हम RMSL हायर खुलता है और इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे, FR। 3 मार्च को क्या हो गया अभी, FR। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FR एंड FR? FRAR मींस रिट्रेस होके बढ़ता है, FR मींस रिट्रेस नहीं हुआ बट लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला, रिट्रेस नहीं हुआ। और इसकी जर्नी, अभी इसकी जर्नी क्या होगी मालूम है, RMSL हायर में FR होता हो
या FRAR होता है तो उसकी जर्नी लो प्लस ATR है। व्हाट इज द लो? 3367 और प्लस 154 कर लो, इतना तो आएगा। करो अभी 3367 प्लस 154 3521 3521. where it falls in between RC 127.2 and 161.8. So 35 we should target 3518. 3518 ट्रेड कर लेगा, ऐसा हमको टारगेट करना चाहिए। ठीक है ना? बरोबर है सर। हेलो, हाँ, यस सर, बरोबर है। अच्छा CUB सिटी यूनियन बैंक, क्या इसको हम बाइंग करें? यहाँ पे ICRC खुल के रिट्रेस हुआ है और फिर सपोर्ट मिला है, तो ये अपने आप में ही FR है, FRAR है। बाइंग के जजमेंट में ICRC ओपन होकर मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ ना, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ, हाँ, और लोअर टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट मिला। ये है ना, करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट में क्यों फिल्टर नहीं हुआ? क्योंकि एज ऑफ नाउ इट इज नॉट ट्रेडिंग विद रिट्रेसमेंट। यहाँ पे जो स्क्रिप्ट फिल्टर होती है ना, इसमें CUB नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि करंटली इट इज नॉट ट्रेडिंग विद रिट्रेसमेंट, कल चल रहा था। तो ये जो CUB है, कल ICRC मैक्सिमम रिट्रेसमेंट में 11:30 बजे आया होगा 1 तारीख को, और जैसे 1 तारीख को रिट्रेस होकर करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया, ICRC ओपन एंड रिट्रेस होके RC 38.2% ट्रेड किया, तो हम इसको क्या कहेंगे? फ्रेश सपोर्ट। रिट्रेस होने के बाद करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलना, इसको FRAR कहेंगे। FRAR। अब लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट की देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज करंट टाइम फ्रेम में ही FRAR है। दिस इज द FRAR विद करंट टाइम फ्रेम। दो तरह से FRAR होता है, एक करंट टाइम फ्रेम रिट्रेस होकर करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो उसको हम कहेंगे करंट टाइम फ्रेम का FRAR। करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होकर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट अकर हो तो हम कहेंगे FRAR इन डेली टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम। मंथली हुआ तो वीकली, क्वार्टरली हुआ तो मंथली। ठीक है ना? ठीक है। क्यूमिंस करेंगे, क्यूमिंस करेंगे। वैसे अभी ये है ना, एक्चुअली CUB अब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लो टाइम फ्रेम में बाद में स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया। ये हम करेंगे, एम्परसेंट साइन है ना रेड कलर से, तो ये हम करेंगे, लेकिन 1-2 महीने बाद। हाँ, जब वो हम रिजेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस को ट्रेड करेगा तब, 2 मार्च के रेजिस्टेंस को ट्रेड करेगा तब, तो हम अवॉइड करेंगे। लेकिन 2 महीने बाद हमको जब ग्रिप आ जाएगी तो हम कहेंगे स्टॉप एंड यूज टू सेल का जो रेजिस्टेंस है ना 186.35, ये ट्रेड कर लिया तो हम बाइंग कर लेंगे। तो 186.35 का नेक्स्ट लेवल है 189.20 आज के प्लान में। तो ये आज ट्रेड नहीं किया है, लेकिन हमको ये चलो नहीं सीखना है, पहले तो हम रिजेक्ट करना सीखते हैं, फिर कैसे करना देखेंगे। तो CUB अब नहीं करेंगे, क्यूमीन्स भी अब नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ है लोअर टाइम फ्रेम में, और IOC हमने बात कर ली। तो इस तरह से हेतल, क्या हम 1 महीना जितने भी बाइंग की स्क्रिप्ट आती है, जितनी भी सेलिंग की स्क्रिप्ट आती है, FRAR और FR हम समझ सकेंगे बहुत आराम से, इजीली समझ सकेंगे। जैसे जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो बिफोर पार्टिसिपेटिंग, आपने जब वेबिनार शुरू किया, आई वाज आल्सो कंफ्यूज, लेकिन आपके साथ पार्टिसिपेट करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस जैसे बढ़ता जा रहा है। तो आई विल रिक्वेस्ट अदर पार्टिसिपेंट्स आल्सो टू जॉइन दिस कन्वर्सेशन। यस।
उसके लिए दो रीजन है। एक तो आप जब पार्टिसिपेट करते हो ना तो आप एम्पावर होते हो, और दूसरी बात, जैसे मैं आपको समझता हूँ वैसे आप मुझे भी समझो कि मेरे लिए ये सब बात एक एक सेंटेंस में है अभी। तो कभी कभार मेरी स्पीड है ना बढ़ जाती है, तो स्पीड बढ़ते ही आपको है ना यू आर गेटिंग लॉस्ट। तो अगर आप पार्टिसिपेट करते रहोगे इस तरह से धीरे धीरे धीरे, दूध रोटी खिलाते हैं वैसे कराऊंगा। ये शाम का वेबिनार जो होता है उसमें भी आप क्वेरी पूछा करो। आप लोग कोई क्वेरी नहीं पूछते हो, फर्स्ट हाफ एन आवर आपके लिए ही होता है, और हाफ एन आवर का 1 आवर भी हो गया तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट प्लीज रेज द क्वेरीज। एक्चुअली इवनिंग वेबिनार्स इज फॉर फ्रेशर्स एंड बिगिनर्स, एंड जिनके कॉन्सेप्चुअल डाउट्स है ना नहीं है, क्लियर नहीं है, उनके लिए है इवनिंग का वेबिनार। तो क्वेरी पूछ पूछ के तैयार होंगे, नहीं तो कैसे तैयार होंगे ना। और प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली क्वेरी आएगी। मैं इतना आई हैव नॉट बिकम दैट बेस्ट ट्रेनर सो फार कि भाई मैंने सिखा दिया और आपको आ गया, वैसा तो है ही नहीं। आई एम नॉट दैट गुड ट्रेनर येट। आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, चलिए लीव द वेबिनार। एनी क्वेरी फ्रॉम एनीवन? किसी कुछ कहना है? हाँ प्रियंक बोलो। सर हमने वो जो बाइंग वाला स्क्रिप्ट देखा था अभी रिसेंटली, तो सर उसमें जो बॉक्स था जो हम चेक कर रहे थे उसके ऊपर वो थियरीज थी जो हमने पहले सीखी हुई थी। तो सर वो हमारे ये लर्निंग प्रोसेस में रेलेवेंट नहीं है सर? अभी समझो कोई भी स्क्रिप्ट देखते हैं बाइंग या सेलिंग के लिए, अभी अभी नहीं है। पहले हम बहुत डीप में जाते थे कि स्लीपिंग ब्यूटी हो तो ऐसे करो, कट 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 बैकअप है तो ऐसे करो। अभी इतना इतना कुछ रेडीमेड कर दिया है यहाँ पे कि भाई सीधा लाइव अपॉर्चुनिटी, ये बाइंग का जजमेंट लेके एक सिंगल लाइन, पहले 5 सेटअप आप सिंगल लाइन में आप समझ जाओ जिस एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी कि भाई ये फर्स्ट वाला जो है वो FRAR है, करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होके करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट अकर हो, या करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होके लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट अकर हो, तो FRAR, ताकि आपकी ट्रेडिंग चालू हो जाए। यस जो है करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला बट लो रिट्रेस हुए बगैर सपोर्ट मिला, और लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो FR। फिर यस की 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम सीखेंगे। जब मैं बहुत डीप में सिखाना जाता हूँ ना तो हमारे दिमाग में बस यही बात आती है, एवरी लर्नर एवरी ट्रेडर, कि हम ट्रेडिंग कब चालू करेंगे। तो मैंने कोर्स पूरा इस तरह से डिजाइन कर दिया, डिफाइन कर दिया कि भाई ट्रेडिंग करना चालू कर दो बस। फिर बाद में जिसको इंटरेस्ट है तो स्लीपिंग ब्यूटी का भी मतलब समझने लग जाएगा, कटिंग द फ्लाइंग काइट, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ, सब बहुत डिटेल में इन डेप्थ सिखा देते हैं। आप जिनके थ्रू आए हो, आपके मामा, वो ही वाज इन फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द बैच जो मुंबई में हुई थी, शायद फर्स्ट बैच में से थे या सेकंड बैच में से वो थे। राइट राइट। उस समय का युग पूरा अलग था, वो मैं युग बोलता हूँ। भले 3 साल पहले का युग और आज का युग जो है बदल गया, क्योंकि उन लोगों में जो हाई लो क्लोज रेंज मैन्युअली लिख के डायरेक्टर पैटर्न निकालना, ट्रेडिंग प्लान बनाना, उसको पोस्ट करना, फिर इस तरह से थियरिया बनाना और थियरी ढूंढनी, वो पूरा कुछ मैन्युअली नहीं था प्रियंक। ये सब Correct. कुछ, तो सब कुछ वो लोग मैन्युअली करते 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 यहाँ तक पहुंचे हैं। और हम तो आधे घंटे में नहीं समझ में आया तो हम पैनिक हो जाते हैं, समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो गया। राइट तो युग बदल गया। इसके लिए मैंने सिखाना क्या किया, बहुत पेन के साथ कह रहा हूँ, बहुत पेन के साथ कह रहा हूँ कि एज ए ट्रेनर का स्वभाव ये रहता है कि उसको सब कुछ दे देना है, किसी भी तरह से सब कुछ, वो डेस्परेट रहता है सब कुछ देने के लिए। और मैं आजकल लास्ट 3 साल से कम 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 करके दे रहा हूँ ना, वो मुझे खुद को पेन है। लेकिन आप लोगों में कहाँ उतनी पेशेंस है कि चलो आज सैटरडे संडे समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट सैटरडे संडे तक आ जाएगा। जैसे हेतल ने कहा कि भाई धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे ही होगा। आज सीखा तो आज कैसे समझ, ये बात नहीं है। ड्यूरिंग द कोर्स ही लोगों को ट्रेन कीजिए, आप समझ रहे हो।
इसलिए हमने ऐसा बना दिया। एंड दिस इज, आई एम नॉट जस्टिफाइंग, आई एम रियली नॉट जस्टिफाइंग either you or myself, लेकिन ठीक है, आप लोग खुश हो इससे। इसके बाद शिक्षा में स्टूडेंट्स है ना टिक गए, समझ रहे हो? हाँ सर, 80% 90% लोग शिक्षा में टिक रहे हैं, बट जो क्रीम चाहिए ना अंदर इन डेप्थ, वो क्या बोलते मालूम है? तालाब के बाहर बैठ के जाल बिछा के मछली पकड़ में आ रही है, यस और नो? राइट। तो आप लोग इससे खुश हो कि तालाब में बाहर बैठ के जाल बिछा के मछली पकड़ में आ रही है, तो वहीं से 90% शिक्षा पार्टिसिपेंट खुश हो जाते हैं। लेकिन उनको ये कैसे समझाए कि डीप डाइव करोगे अंदर तो मछली के साथ हीरा मोती भी मिलेंगे, बट नहीं चाहिए ना आपको हीरा मोती, क्योंकि वो हीरा मोती के लिए डीप डाइव करना होगा, काफी ढूंढना होगा, 10 बार अंदर जाके बाहर खाली हाथ आना होगा, 100 बार अंदर जाके खाली हाथ आना होगा, इतना पेशेंस चाहिए, बट मिलेगा, वो बात पक्का है। उसी के लिए हमने क्या किया, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कोर्स, ये एक्टिव शिक्षा कोर्स, ये टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडिंग कोर्स, यहाँ पे वीकली का वीकली में स्कोर करो, मंथली का मंथली में स्कोर करो। फिर हमने दूसरा जो नेक्स्ट लेवल है उसका नाम दे दिया पोजिशनल ट्रेडिंग, 5% ट्रेड, जो हम कमिंग सैटरडे सीखने वाले हैं। उस 5% ट्रेड से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका टेम्परामेंट क्या है, एक्टिव ट्रेडिंग का टेम्परामेंट है या पोजिशनल का टेम्परामेंट है। फिर वो पोजिशनल से धीरे धीरे पैसिव में या बहुत लॉन्ग टर्म का विजन रख के हम काम कर सकते हैं, जहां तक मैं सबको लेके नहीं जा पा रहा हूँ। क्योंकि इतना कुछ करना हो ना, उसके लिए किसको इतना रहेगा बोलो मुझे? ऐसा नहीं है कि सब नहीं सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है, सब सीख सकते हैं। अगर आप नहीं सीखते हो तो मुझे सिखाना नहीं आता, ये मेरी जवाबदारी है। लेकिन सब लोग सीखना क्यों नहीं चाहते हैं? सबके पास इतना पेशेंस क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी बिजनेस में लोग 3% के ट्रेड में से 5%, 5% में से 10%, 10% में से 20% में कौन जाना चाहेगा? और ज्यादा रिवार्ड कौन चाहेगा? जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका इस बिजनेस में एक्सपोजर है। आप फैक्ट्री में सवेरे 8 से रात को 8 काम करते हो और रात को सोते समय भी उसके बारे में ही सोचते हो, क्योंकि वहां पे 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया फैक्ट्री में लगा हुआ है। ऐसा नो, यहाँ पे क्या लगाया आपने? कुछ नहीं। राइट। आप सोचो, बोले आपने कुछ नहीं लगाया, मैंने तो 25 साल लगाए हैं। तो 25 साल इन्वेस्टमेंट जो है उसको कौन से पैसे में आप कन्वर्ट करोगे, कौन सी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो? मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, नॉलेज इज द करेंसी ऑफ 21st सेंचुरी। लेकिन वो सीखने का पैशन किसमें रहता है? मैंने देख लिया, बहुत स्टडी कर लिया, क्यों सब लोग सब कुछ सीखना नहीं चाहते हैं, क्यों डेस्परेट नहीं मुझसे सब कुछ लेने में? क्योंकि सीख के करेंगे क्या? थोड़ी पैसा लगाना है, जितना इन्वेस्टमेंट उतना ही। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, प्रियंक आप ही दिए नहीं यार फीस, जो से उत्तरायण में सक्सेसफुल किया तो ठीक है, ये तो छोड़ ही दे सो। मतलब 3 महीने में सक्सेस चाहिए उनको, तो सॉफ्टवेयर भी हमने इस तरह से बना दिया कि 3 महीने में सक्सेस मिल जाए, ताकि टिक तो जाओ शिक्षा में। 1 महीने में मिल जाएगा, FR और FR करते रहो बस। मैं डेस्परेट हूँ आपको ऐसा नॉलेज देने के लिए जहां से हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे यंग बॉयज लाइक यू पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, एडवाइजर बन सकते हैं। वी कैन स्टैंड आउट डिफरेंट इन द इंडस्ट्री। लेकिन हमारे पास ऐसा विजन ही नहीं है ना। हमको तो कल से लेवा बेची करके कुछ मिल जाए तो बहुत है। यस सर ना? बराबर है सर। तो फिर मैं भी क्या करूं? वांट व्हाट द मार्केट वांट्स। आपको क्या चाहिए वो दे रहा हूँ, मुझे जो देना है वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि देने की कोशिश की, नहीं टिक पाए, काफी लोग नहीं टिके और काफी लोग टिक भी गए। एक अपमू डाउनमू करके एक सिस्टम है हमारे पास जो हमने निकाल दी, और आज ये तेजी में पूरी अपमू डाउनमू ही चल गई। और जो अपमू डाउनमू फॉलो करते हैं वो लोग कहते हैं सर क्या किया आपने, क्यों निकाल दिया? बहुत ज्यादा हो रहा था।
वो सब सीखना, सब कुछ सीखना मतलब 1 साल देना मिनिमम। जैसे अभी एक मैसेज आया था, डॉक्टर बनते हैं तो 7 साल देते हैं, मास्टर्स करते हैं तो 4 साल देते हैं, कितना कुछ साल देते हैं ना। जब हमको अच्छा ट्रेडर बनना है तो हमको नहीं देना है, वो टाइम भी नहीं देना है, वो पैसा भी नहीं लगाना है, तो कहाँ से ज्यादा सीखने की इच्छा होगी। नहीं सर, बट पर्सनली स्पीकिंग आपने जो मुझे लास्ट सैटरडे जैसे बात किया था हमने, आई थिंक वो क्लोजिंग टाइम पे हमने बात किया था कि ट्रेडिंग का वो चीज भूल के अगर सीखोगे देन इट विल बी मोर इजी टू ग्रास्प थिंग्स। अभी 2 दिन से सर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इट हैज बीन वर्किंग वेल दैट वे, एंड दैट इज व्हाई अभी मैंने आपको ये सवाल पूछा ना, इट वाज विद दैट थिंग इन माय माइंड कि आई थिंक इट इज नेसेसरी कि ये जो चीजें जो डिस्प्ले हो रही है स्क्रीन में, जो भी बाइंग स्क्रिप्ट्स है उसमें जो जो भी फिगर्स डिस्प्ले हो रहे हैं या जो भी लेटर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी लग रहा है मुझे। जब मैं क्यों, समझा रहा क्या था है तो उसका मैं मीनिंग, क्या कंफ्यूज है? हो गया। हाँ उस सर कंफ्यूजन तो वो जब तो मैं समझा रहा होना ही था है। तब क्या बोले, कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैं भी कभी कभार है ना वो नशे में आ जाता हूँ तो समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हम सीधा यही सोचते हैं कि बाइंग कैसे करूंगा, सेलिंग कैसे करूंगा। आज मैंने ऐसा हाँ किया सर, कि मैंने पहले अपने आप को प्रिपेयर किया, समझाना ही नहीं है, थियोरेटिकली समझाना है, फिर प्रैक्टिकली धीरे धीरे आ जाएगा। अब कुछ राइट। पार्टिसिपेंट्स को कुछ कैसी कैसी सलाह आती है कि आप 14.6 नहीं बोलो, इसको 23.6 नहीं बोलो, इसको 61.8 मत बोलो, इसको 1 2 3 4 5 लेवल बोलो। मैं कैसे समझाऊं कि 100% का क्या, 100% को मैं लेवल 5 कैसे बोलूं, उसका पावर ही अलग है। 261.8 को लेवल 8 कैसे बोलूं, उसका पावर ही अलग है। अपर बैंड को मैं कभी 38.2 होगा, कभी 61.8 होगा, तो अपर बैंड को मैं अपर बैंड नहीं बोल के नंबर 2 3 4 कैसे दूं। करेक्ट। यहाँ पे शिक्षा में जो है, जो होता है वो इतना रेडीमेड तो कर दिया, बट रेडीमेड के साथ साथ में मैं 2 बात कहता हूँ, नो हाउ के साथ करो। नो हाउ कैसे करो? विथ नो हाउ। विथ नो हाउ, विथ समझ। विथ नो हाउ मतलब एक तजुर्बा, तजुर्बे से ट्रेड करना है, टेम्परामेंट ट्रेड करना है। हाउ ओल्ड यू आर? 25 के नीचे होंगे शायद, 25। 25। घर पे मदर खाना बनाती है ना, हाँ सर। तो वेस्ट होता है क्या कभी? नहीं सर, कम होता है क्या कभी? बहुत कम। नहीं नहीं नहीं, बहुत कम वेस्ट होता है। That is called money management, risk management and cost management. She knows that. राइट। कभी घर में फ्रिज में कोई चीज कम हुई क्या? ग्रोसरी से लेके कितना कुछ किचन में आइटम चाहिए मालूम है? कभी लिस्ट बनाना, उसके बाद कोई लिस्ट भी नहीं रहती है, कोई कंप्यूटर भी नहीं रहता है, कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं रहे, कोई एक्सेल शीट नहीं है उसके पास, लेकिन 300 आइटम किचन में वो अकेली माइंड में रख के करती है कि कभी हल्दी नमक कम नहीं हुआ। सब आ जाता है किसी भी तरह से, है कि नहीं है? बराबर है सर आपको। बिकॉज हर माइंड इज ट्रेन, हर माइंड इज ट्रेन। यहाँ पे माइंड कहाँ ट्रेन हो रहा है? आपको तो माइंड ट्रेन करने का जगह ही कहाँ रखना है, आपको तो आज ही सीखना है और आज ही करना है। लर्न टू ट्रेन योर माइंड। जो आपके मामा जिसके थ्रू आप आए हो, इसके लिए मैं इतनी बात कर रहा हूँ, हिज माइंड इज वेल ट्रेन। धीरे 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 वो किसी भी माहौल में है ना टिक सकते हैं, बाजार के। सब समझ में आता है उनको। इज अनदर हिमांशु शाह, आपको मालूम नहीं है? संजीव जो है वो अनदर हिमांशु शाह है, आपके मामा। ठीक है ना? ठीक है, चलो ये सब मैं खाली शेयर कर रहा हूँ, भड़ास निकाल रहा हूँ, बट वो सब टाइम गया अभी, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलने दो। बिकॉज नो, मैं तो कह रहा हूँ ना, 3 साल में युग बदल गया। अगर बाकी ओल्ड वर्जन भी बहुत बढ़िया था, ये न्यू वर्जन बनाने की जरूरत ही नहीं थी। 3 साल से ये न्यू वर्जन बन रहा है, उसमें भी ये बात जो है उनको वेबिनार स्टिल
कुछ लोगों को 5 बजे के बाद का टाइम दिया हुआ था, सो दे स्टार्टेड मैसेजिंग कॉलिंग। ठीक है ना, करो इतना करो, फिर नेक्स्ट लेवल पे हम आगे जाएंगे। जैसे जिसको जाना है ना, तो टेक देम टू दैट लेवल आल्सो, बट ट्रेड विथ नो हाउ, डोंट फ्रेम योरसेल्फ इन ट्रेड। अच्छा सर, अभी क्लास ये कमिंग सैटरडे को है कि उसके बाद का सैटरडे? कमिंग सैटरडे संडे ही है। ओके ओके सर, ठीक है ना, ओके। तो अगर आप लोगों को छोड़ दूंगा ना, तो काफी लोग दे विल लूज आउट एक्चुअली, वो सीधा उल्टा सीधा सौदा कर लेंगे। सैटरडे संडे अपन कर लेते हैं, एक्चुअली एक ही दिन बस है। मैं लास्ट 6-7 बैचेस से देख रहा हूँ, 5 दिन का कोर्स भी हो ना तो बस है, लेकिन क्या मालूम कोई स्लो हो आ जाए, कोई नहीं सीख पाए, इसलिए हम 6 दिन रखते हैं ताकि आराम से सिखा पाए। बाकी एक दिन में हो जाएगा सैटरडे, बाकी हम ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी करेंगे, तो ड्यूरिंग द कोर्स ही कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है ना, ओके सर, थैंक यू सर। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय।